नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मुस्लिम न्यूज़ में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 21 अक्टूबर की जो मुख्य परीक्षा हुई थी, उसका मैंने कल एक संभावित कट ऑफ को लेकर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के ऊपर ही मैं कुछ बातें करना चाहता हूं कि क्या आपको मेरी कट ऑफ पर संदेह है? संदेह है तो क्यों है, किस लिए है, क्या कारण है? इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मैं चर्चा करूंगा वो पॉइंट है ईडब्ल्यूएस को लेकर। आपके बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिले, तो ईडब्ल्यूएस इस भर्ती परीक्षा में ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का बताया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, ठीक है। देखिए, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है तो आप उससे कट ऑफ मत देखिए, उस बात को इग्नोर कर दीजिए। लेकिन उस बात को लेकर आपने कई सारे कमेंट कर दिए कि ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं है, आपको नहीं पता, ये वो। देखिए, इसमें कोई बड़ी बात ऐसी नहीं होती, भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रहता। और ईडब्ल्यूएस आजकल सभी परीक्षाओं में है, ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं। तो वही दिमाग में मेरी बात थी, बाकी इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। इस बात को आप छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जो मुख्य मुद्दा है वो है कि क्या आपको मेरी कट ऑफ पर कोई संदेह है। देखिए, लोअर पीसीएस की इस मुख्य परीक्षा को लेकर जो मैंने कट ऑफ बताया है, वो कट ऑफ मैंने कुछ सोच समझकर पूरा विश्लेषण करने के बाद ही आपके सामने रखा है। अब मैं आपको कुछ प्रमाण देने वाला हूं कि उस प्रमाण के आधार पर आप भी समझ जाएंगे और ये बात भी बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी कि हाँ, जो कट ऑफ मैंने आपके सामने पेश किया है, बिल्कुल कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है, ठीक है। तो प्रमाण की अगर बात करूं तो दोस्तों, मैं आपको एक डेमो लेकर समझाता हूं। डेमो क्या है? देखिए, डेमो ये है कि ये जो लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा हुई है, अगर मैं किसी और ऐसी परीक्षा को आपके सामने लेकर आऊं, तो यूपी ट्रिपल एससी ने ऐसी परीक्षा कराई है। एक तो कराई है मंडी इंस्पेक्टर की, ठीक है, और एक परीक्षा कराई है आपकी लोअर 2016 की, ठीक है, और एक परीक्षा कराई है युवा कल्याण अधिकारी की, ठीक है, युवा कल्याण अधिकारी। तो अगर मैं इन परीक्षाओं से इस परीक्षा को कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो क्या विश्लेषण निकलेगा वो देखिए आप। देखिए, मंडी परिषद की अगर मैं बात करूं तो मंडी का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो इससे तुलना करना तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तुलना करता हूं युवा कल्याण अधिकारी से। अगर मैं युवा कल्याण अधिकारी भर्ती की बात करूं तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ है वो आपका 400 में से 268 गया था, ठीक है। मतलब शुरू में कट ऑफ जो था वो 286 के आसपास था, लेकिन बाद में जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें कट ऑफ कम हो गया था, तो 268 या 270 के आसपास इसमें कट ऑफ गया था, ठीक है। तो इसमें भर्ती में क्या था कि 1/2 नेगेटिव मार्किंग भी थी, ये बात आप भी जानते हैं। और इस भर्ती में, युवा कल्याण की भर्ती में, बहुत ज़बरदस्त फिजिकल भी था, ठीक है। तो बहुत से छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने इस परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, और इतना हैवी फिजिकल देखते हुए, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। तो ये था। तो इस परीक्षा से हम कंपेयर करें तो वो तो सही नहीं होगा, और कंपेयर आप कर भी लीजिए तो 1/2 नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद और इतना हैवी फिजिकल होने के बावजूद भी कट ऑफ इतना गया, ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, अब आपके सामने मैं रखता हूं लोअर 2016 भर्ती की बात करता हूं आपके सामने में, ठीक है। लोअर 2016, देखिए, लोअर 2016 भर्ती, इसका अभी अंतिम परिणाम तो आया नहीं है, लेकिन इसका लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, ठीक है, काफ़ी पहले घोषित हो चुका है। और आप सभी को बताना चाहता हूं, इस भर्ती में जो लिखित परीक्षा का कट ऑफ गया था वो गया था 350 नंबर में से 280 के आसपास, ठीक है। तो 350 में से अगर 280 आप एक प्रतिशत निकाल कर चलते हैं तो ये बैठता है आपका 80%,
ठीक है, तो अब आप पहली बात ये सोचिए कि 80% कट ऑफ गया है केवल लिखित परीक्षा का, जबकि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके सामने ये आता है, उस लोअर 2 की परीक्षा में या लोअर 2016 की परीक्षा में सभी पोस्ट अलग अलग क्वालिफिकेशन की पोस्ट थी, जबकि अलग अलग क्वालिफिकेशन की पोस्ट में कट ऑफ कम जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 80% कट ऑफ गया है, जहां हर पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, फिर भी इतना कट ऑफ। ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट आता है लोअर 2016 की परीक्षा में, और वो पॉइंट ये है कि उस परीक्षा में कुल 25 से 30,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। बहुत ही कम कंपटीशन था उस लोअर पीसीएस 2016 की परीक्षा में। इतना कम कंपटीशन होने के बावजूद 25 से 30,000, आपको बता दूं, ये मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र नहीं थे, ये टोटल ही छात्र थे जो 25 से 30,000 थे जो एग्जाम देने गए थे, क्योंकि इसमें मुख्य परीक्षा नहीं थी, उसमें केवल एक ही परीक्षा थी। ठीक है, तो इतना कम कंपटीशन होने के बावजूद लोअर 2016 की परीक्षा में कट ऑफ गया आपका 80%। ये 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आपके दिमाग में एक विश्लेषण कर देंगे, ये आप खुद देख सकते हैं। तो इतना कट ऑफ, इतने 3 पॉइंट होने के बावजूद 80% कट ऑफ गया है। ठीक है, अब एक बात और, अब बात कर लेता हूं मैं पेपर लेवल की। जो 2019 का पेपर लेवल है लोअर का और जो 2016 का पेपर लेवल है वो कैसा था। देखिए, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां जो क्वेश्चन आए थे कुल 200 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2019 की बात करूं और 2016 वाली लोअर की बात करूं तो यहां प्रश्नों की संख्या कुल कितनी थी, 200। पहले प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन और दूसरे में 100 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 200 प्रश्न, और यहां क्वेश्चन थे कुल 175। ठीक है, यहां टाइम कितने का, 4 घंटे का। यहां टाइम आपका था 4 का नहीं था, यहां टाइम था आपका 3 घंटे का। ठीक है, 90 मिनट के आपके सामने 2 सेट थे। ठीक है, और यहां टाइम था आपका 3.5, मतलब 3.5 घंटे का। थोड़ा टाइम का अंतर पड़ रहा है यहाँ हल्का सा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेपर लेवल। अगर पेपर लेवल की बात करूं तो दोनों का पेपर लेवल लगभग सेम था। ठीक है, चाहे आप 2016 का पेपर उठाइए चाहे 2019 का, पेपर लेवल आपको सेम ही दिखेगा। मतलब पेपर के अंदर समय की कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना ही 2019 वाले में और ना ही 16 वाले में। तो अगर पेपर लेवल और समय की देखें तो दोनों पॉइंट लगभग बराबर हैं। ठीक है, हाँ, एक बात है कि 2019 वाले लोअर में नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन 2016 वाले लोअर पीसीएस में नो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये एक चीज है। बाकी सारी की सारी बातें 2016 वाले लोअर जो हैं उसमें बैठती हैं सही। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए कि इन तीनों पॉइंट के होने के बावजूद लोअर पीसीएस 2016 कट ऑफ 80% के आसपास गई है। ठीक है, जबकि 2019 का जो लोअर पीसीएस है उसमें ये 3 पॉइंट नहीं है। 2016 के लोअर में इतना कम कंपटीशन था, लेकिन 2019 के लोअर पीसीएस में बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन है। 2016 के लोअर पीसीएस में क्या था, अलग अलग क्वालिफिकेशन की पोस्ट थी, लेकिन 2019 के लोअर पीसीएस में अलग अलग क्वालिफिकेशन की पोस्ट नहीं है, केवल साधारण स्नातक वाला कोई भी छात्र इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है लोअर पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा का, वो कट ऑफ 313 जनरल, इससे कम क्यों जाएगा। देखिए, मैं किसी भी भर्ती को लेकर कट ऑफ बनाता हूं तो पूरा विश्लेषण करने के बाद ही बनाता हूं और कभी भी मेरी कट ऑफ गलत नहीं होती। ठीक है, कुछ परसेंट ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन लगभग अगर बात करें तो कट ऑफ उसी के आसपास रहती है। आपको एक बात मैं और बता दूं, मैंने 2016 का जो लोअर पीसीएस है इसका फाइनल कट ऑफ बता के रखा है पहले ही। जब भी इसका अंतिम परिणाम आएगा
तो आप मेरी वीडियो देख लेना, जो मैंने इसका फाइनल कट ऑफ बताया है उसी के आसपास रहने वाला है। देखिए, कट ऑफ मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, हर भर्ती का पूरा विश्लेषण करता हूँ, पेपर लेवल, क्वेश्चंस किस लेवल के हैं और उस पर बच्चों की संख्या कितनी है, कितना कंपटीशन है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक एक्सपीरियंस के आधार पर ये कट ऑफ बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे आप बताइए, जिन जिन छात्रों को मेरी बताई हुई कट ऑफ कम लग रही है तो उनके कट ऑफ के कम लगने का कारण क्या है और कट ऑफ कम इसकी क्यों जाएगी, आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, देखिए, मुझे तो कट ऑफ कम जाने का, लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा का कट ऑफ कम जाने का कोई भी कारण नज़र नहीं आता और ये बात आप भी जानते हैं। इसका जो ये मेन एग्जाम है यही इसका फाइनल कट ऑफ होगा, इसी पर अंतिम चयन छात्रों का होगा। इसमें कोई साक्षात्कार नहीं है जिसमें कट ऑफ कम जाएगा। अगर साक्षात्कार भी होता तो 10-5 नंबर मेरिट कम हो जाती, लेकिन ये जो मुख्य परीक्षा है यही आपका अंतिम कट ऑफ है। तो भैया, कट ऑफ कम जाने का कोई भी कारण मेरे दिमाग में तो आता नहीं है, बाकी आपके दिमाग में आ रहा हो वो अच्छी बात है। ठीक है, और आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो मैंने जनरल कट ऑफ 313 बताया है, कट ऑफ भैया इससे प्लस ही जाएगा, माइनस नहीं जाएगा किसी भी हालत में। 2-4 नंबर या 2-3 नंबर इससे ऊपर ही रहेगा। जनरल 313 2-3 नंबर ऊपर, नीचे जाने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन 313 वाला छात्र अपनी एक उम्मीद लगा सकता है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है जनरल का। इससे कम पर सिलेक्शन भैया नहीं होने वाला। जो भी छात्र सोचते हैं कि भाई हो जाएगा जनरल का 290 पे हो जाएगा, 295 पे हो जाएगा, तो वो भ्रम में जी रहे हैं, उनका सिलेक्शन देखिए नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी रिजल्ट आ जाएगा तो आप खुद देख लेना और इस वीडियो को दोबारा एक बार चला कर देख लेना कि मेरी बात सही कितनी होती है और गलत कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, और देखिए, बाकी कट ऑफ को लेकर हर छात्र के विचार अलग अलग हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से कट ऑफ भी तय कर सकते हैं, इस बात के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जिन छात्रों को ये कट ऑफ ज़्यादा लग रही है वो अपना कट ऑफ खुद तय कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो आंकड़ा कहता है, जो विश्लेषण कहता है और जो लॉजिक कहता है वो यही है कि भैया कट ऑफ इसी के हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया लोअर पीसीएस 2019 की कट ऑफ, मुख्य परीक्षा अंतिम कट ऑफ का एक सटीक विश्लेषण। दोस्तों, आपने अब अपने पेपर की पूरी आंसर की देख ली होंगी, नंबर लगा लिए होंगे, तो आपने कैटेगरी वाइज कमेंट बॉक्स में अपने नंबर शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में 400 में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, अपनी कैटेगरी लिखकर आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।